Class 12th student, good morning. Today's class implicit functions differentiation. इसे कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों के अवकलन में आप देखने को आपको मिलेगा कि इसके जितने भी फलन होंगे, इसके फलन के अंदर एक फलन के अंदर दूसरा, दूसरे फलन के अंदर तीसरा, तीसरे फलन के अंदर चौथा, चौथे फलन के अंदर पांचवा, पांच फलन तक तो आप नहीं जाओगे, लेकिन जैसे ही 12th पार करके बीएससी वगैरह में जाएंगे तो उसमें 5 फंक्शंस अदरवाइज एंड फंक्शंस तक हम लोग जाते हैं। अब आप लोगों के सामने अभी स्टार्टिंग है, इसलिए हम सभी लोग देखेंगे कि इसमें जितना डिफरेंशिएशन है 1, 2, 3 टाइप ऑफ फंक्शंस का है, इसे हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। यानी कि जो डिफरेंशिएशन एक बार होता है, अब उसे उसी फलन के अंदर एक से अधिक बार हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लास 12th के इस चेन रूल को कैसे हम लोगों को करना है, जो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे हम लोगों का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं आपको बात करता हूँ निहित फलन का। निहित फलन का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं इम्प्लिसिट निहित फलन या समायोजित फलन। देखिए, निहित फलन का मतलब ये होता है, जैसे एक फलन है, फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन दिया गया है केवल ऐसे साइन एक्स, ये साधारण फलन है। फिर आपको दे दिया गया की पावर एक्स, ये भी साधारण फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, इसे सिंपल फंक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद आपसे किसी ने कहा है x² + 5x + 6, ये भी सिंपल फंक्शन है। फिर आपके पास a की पावर x, ये भी सिंपल फंक्शन है। फिर आपको दे दिया sin इनवर्स x, ये भी एक सिंपल फंक्शन है। लेकिन ये समायोजित कैसे हो गया, कब समायोजित हो जाता है, किस तरह समायोजित होता है? जैसे आपको फलन दे दिया गया sin tan इनवर्स x, इम्प्लिसिट फंक्शन के अंतर्गत, समायोजित फलन के अंतर्गत आएगा e की पावर tan इनवर्स x। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा tan इनवर्स x ही रहे। उसके बाद यहाँ पर दे दे log x² + 5x + 6, यहाँ दे दे a की पावर tan x, यहाँ आ जाए sin इनवर्स log sin x। अब क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है, निहित फलन है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो हम लोगों का अवकलन का सिंबल दिया गया dy/dx। इसको आपको अगर एक बार और करना है, इसे ऐसे लिखते हैं dy/dt dt/dx। अगर और ब्रेकअप देना है dy/dx, तो dy/dt dt/du du/dx। अगर और इम्प्लिसिट फंक्शन है तो dy/dx dy/dt dt/du du/dv और dv/dx। ये अगर आपके फलन 4 हैं तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो हम इन्हीं को एग्जांपल बना देते हैं। ये क्वेश्चंस की तरह हमारे बुक में हैं। मान लीजिए ये हमारा एक फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, इसको y के इक्वल टू लेते हैं, y = sin tan इनवर्स x। मान लीजिए हमको यही दे दिया गया है सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए t लेट करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जब आप इसको dy/dx करोगे तो ये हो गया d/dt sin t। अब किसको t लेट किया, उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx tan इनवर्स x। यहाँ आपको फार्मूला आना मस्ट है। sin t का होता है cos t और tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स x / 1 + x²। और इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हमको मिल जाता है। ये पहले का सोल्यूशन है। इसी टाइप से अगर आप सेकंड का सोल्यूशन भी जानना चाहते हैं, से e की पावर tan इनवर्स x, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
देन y इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x को आप देख रहे हैं तो इसमें एक ही इम्प्लिसिट फंक्शन, एक ही समायोजित फलन है, इसको एक बार में होगा dy बाई डी एक्स, ये t लेट करते हैं तो d बाई डी टी ई की पावर t और d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट कराइए तो e की पावर t tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो e की पावर t जो कि tan इनवर्स x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अब आप लोग इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो भी आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 5.2 के अप्रॉक्स क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आती है वो क्वेश्चन का पिक खींचिए और मेरे पास व्हाट्सअप करिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा था, उसका सोल्यूशन लेते हैं।